स्टार्टिंग के 8 मिनट तक सिर्फ वीकली वर्ड्स रिवाइज किए गए हैं, तो डायरेक्ट अगर क्विज लगाना है तो 8 मिनट पे क्लिक करके डायरेक्ट टेस्ट लगा सकते हो। तो यार आज तारीख है 6 मार्च, यानी आज है सैटरडे। और सैटरडे के दिन हम करेंगे वीकली टेस्ट प्लस रिवीजन। अब देखो, जो भी नए हो मैं बता दूं, आज सैटरडे है इसलिए हमने जो भी 1 वीक में पढ़ा है उससे का टेस्ट होगा, प्लस उसे हम रिवाइज भी करेंगे। पहले रिवाइज करेंगे, टेस्ट कुछ इस तरह होगा, हमें इसे मैच करना होगा। ये और है, ठीक है, इसे टेस्ट है हमारा ये आज। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो बस फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला वर्ड है हॉस्टेज। हॉस्टेज तब यूज़ किया जाता है जब किसी शख्स को किडनैप कर लिया जाता है, तो उस शख्स को हॉस्टेज कहते हैं। सिनोनिम्स हो सकता है प्रिजनर, कैप्टिव, डिटेनी। ठीक। अगला वर्ड है रिजेलियंट। ये रिवीजन इसलिए फटाफट होगा। रिजेलियंट, रिजेलियंट का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जो किसी भी प्रॉब्लम से बहुत जल्द बाहर आ जाए, उसे कहते हैं रिजेलियंट। इसका मतलब स्ट्रांग है वो शख्स, टफ है, हार्डी है। नेक्स्ट वर्ड है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत सडनली गिर जाना, इस तरीके से गिरना कि वो कंट्रोल से बाहर हो, तो गिरना इसका मीनिंग होता है। तो प्लंज का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? क्रैश हो सकता है, प्लमेट हो सकता है, टम्बल हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। ड्रॉप पता हो। वर्ड है टेलिंग। टेलिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होना, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट इफेक्ट। किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग या फिर इफेक्टिंग किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग या फिर इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होना, उसे कहते हैं टेलिंग। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इफेक्टिव, रिवीलिंग, सिग्निफिकेंट। या फिर अगला वर्ड है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट, रीइंफोर्स, फोर्टिफाई, बटरेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइव। STRIV, स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है मेक अ ग्रेट एफर्ट टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग, यानी किसी चीज़ के ऊपर अपना बहुत अच्छा, कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगाने को क्या कहते हैं? स्ट्राइव कहते हैं। मतलब अपना पूरा ग्रेट एफर्ट लगाना किसी चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए। तो स्ट्राइव एक वर्ब है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंडेव्योर, अटेम्प्ट या फिर सीक। एंडेव्योर अच्छा वर्ड है, एंडेव्योर, ENDEAVOUR, एंडेव्योर। ठीक है। स्ट्राइव मतलब क्या होता है? ग्रेट इफेक्ट। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? अ ग्रेट इफेक्ट टू ऑब्टेन समथिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है रिलेंट। RELENT, रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है ढीला पड़ना किसी चीज़ का। रिलेंट एक वर्ब है। स्लैकिन हो सकता है, वीकिन हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है। डिलाइमा। डिलाइमा का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बंदा फंस जाता है, किस चीज़ को चूज करे, तो उस सिचुएशन कहते हैं डिलाइमा, मतलब असमंजस्य। सिनोनिम्स क्या हो सकता है? क्वेंडरी हो सकता है, प्रेडिकामेंट हो सकता है, परप्लेक्सिटी हो सकता है, और डिफिकल्टी। बहुत अच्छे वर्ड है। डिलेमा का मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम इन चॉइस और इम्पोर्टेंस, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है किसे चॉइस करे या फिर क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेंडरी, प्रेडिकामेंट, परप्लेक्सिटी और डिफिकल्टी। नेक्स्ट वर्ड है रोबुस्ट। रोबुस्ट का मतलब क्या होता है? स्टडी, वाइगोरस या पावरफुल। पावरफुल, पावरफुल समझ गया है। रोबुस्ट मतलब क्या था? स्टडी, वाइगोरस या पावरफुल। मिटिगेशन मतलब किसी चीज़ का कम हो जाना, तो एलिविएशन, रिडक्शन और लेसनिंग। मिटिगेशन का मतलब क्या था? किसी चीज़ का कम हो जाना, तो एलिविएशन, रिडक्शन और लेसनिंग। 2 मार्च। सेट्रैप। सेट्रैप का मतलब क्या होता है? गवर्नर, रूलर, ऑटोक्रेट या मोनार्च। सेट्रैप का मतलब क्या होता है? गवर्नर, रूलर, ऑटोक्रेट या मोनार्च। ये पहले मैं करवा चुका हूँ, बस रिवीजन हो रहा है। अगर नए हो तो डेली वीडियो आती है 5 AM पर, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे वर्ड है फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना, स्पेशली नेगेटिव वे में ये वर्ड यूज होता है। फोमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है भड़काना। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? प्रेरित करने का मतलब हो सकता है इंसाइट हो सकता है, इंस्टिगेट हो सकता है, प्रोवोक हो सकता है, एक्साइट हो सकता है, या फिर स्टिर अप हो सकता है। फोमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रेरित करना गलत काम के लिए। बट सिनोनिम्स क्या हो सकता है? प्रेरित करने का इंसाइट भी हो सकता है, इंस्टिगेट भी हो सकता है, प्रोवोक भी हो सकता है, एक्साइट भी हो सकता है, स्टिर अप भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कोलोसल। कोलोसल का मतलब मैंने बताया था, जियांट जो है उस मैंने कोलोसल का क्या बताया था? कोलोसल का एक सिनोनिम्स है जियांट, और जियांट का शरीर कैसा है? जियांट है, मतलब बहुत बड़ा है। तो कोलोसल का सिनोनिम्स क्या है? ह्यूज है, मतलब बड़ा, मैसिव, बहुत बड़ा। जियांट, मैमूथ, ये सिनोनिम्स है। कोलोसल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। सिनोनिम्स क्या है? ह्यूज, मैसिव, जियांट, मैमूथ। नेक्स्ट वर्ड है बिरेट। बिरेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है फटकारना। रिबूक, रिप्रूव, रेप्रीमेंड, बहुत अच्छा वर्ड है, रेप्रीमेंड। और चाइल्ड, रेप्रीमेंड दिख जाएगा बुक्स में। बिरेट का मतलब क्या होता है? फटकारना। रिबूक, रिप्रूव, रेप्रीमेंड या फिर चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है रडरलेस। मैंने बताया था जो फोन है विदाउट नेट क्या है? रडरलेस है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं उसका। रडरलेस का मतलब क्या होता है? एमलेस, पर्पसलेस, मीनिंगलेस। जो
फ़ोन है विदाउट नेट है, क्या है, रिडललेस है, मतलब एमलेस है। नेक्स्ट वर्ड है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है फिर से प्रेरित करना। देखा, तो मैं कह सकता हूँ ना इनसाइट, हमने वर्ड पढ़ा था फोमेंट, फोमेंट का सिनम था इनसाइट, यानी इनसाइट का सिनम गैल्वेनाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। स्टार्टल हो सकता है, एनिमेट हो सकता है, विटलाइज हो सकता है, इंसाइट हो सकता है, देखो इंसाइट आ गया ना, ओकेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या है, इसका मतलब होता है कम बोलने वाला, उसे कहते हैं रेटिसेंट। तो रिजर्व्ड, विथड्रॉन या फिर रिस्ट्रेंड, इसका एक और सिनोनिम्स है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो शख्स होते हैं जो अपनी बातों को अपने तक ही रखते हैं, किसी को दूसरे से शेयर करना पसंद नहीं करते, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। रिजर्व्ड सिनोनिम्स है, विथड्रॉन है, रिस्ट्रेंड है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकली। प्रिकली का मतलब होता है समस्यात्मक। देखो प्रिकली का मतलब क्या होता है, कुछ जैसे कि मैंने बताया था, जो कंगना है ऐसे ट्वीट्स कर देती है जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसे ट्वीट्स करती है कंगना रनौट, प्रिकली ट्वीट्स करती हैं। तो यानी प्रॉब्लमेटिक या फिर सेंसिटिव। प्रिकली का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक या फिर सेंसिटिव। एग्जाम्पल से ही वर्ड्स याद रह सकते हो, तो एग्जाम्पल से कनेक्ट करना सीख जाओ। रीइंस्टेट का मतलब होता है पुनः स्थापित करना, रिस्टोर, रिप्लेस या फिर पुट बैक। अगला वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है तथ्यात्मक। मैंने कहा था जो आमिर खान है हमेशा प्रैग्मेटिक एग्जाम्पल देता है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता है। या फिर एम्पायरिकल, रैशनल, ये सब सिनोनिम्स है इसके। प्रैग्मेटिक के सिनोनिम्स के प्रैक्टिकल, एम्पायरिकल और रैशनल। ओके। 5 मार्च। सुपरसीड। सुपरसीड इसका मतलब क्या होता है, सुपरसीड का टेक द प्लेस ऑफ अ पर्सन। सुपरसीड का मतलब होता है स्थान लेना। तो रिप्लेस हो सकता है, सब्सटीट्यूट फॉर हो सकता है, फिर डिस्प्लेस हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है अपने मन से किसी चीज़ को त्याग देना। तो सिनोनिम्स हो सकता है रिनाउंस, गिव अप, सीज, अबेंडन। अबेंडन मतलब त्यागना होता है। फॉइबल का मतलब क्या था, फॉइबल का मतलब होता है अ माइनर वीकनेस, किसी चीज़ का कम होना। फॉइबल एक नाउन है। वीकनेस है, शॉर्ट कमिंग है, फ्लो है, FLAW फ्लो, या फिर इम्परफेक्शन है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल। डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब होता है मेक, दूर करना, किसी चीज़ को अपने आप से दूर करना। डिस्पेल का मतलब तो एलिमिनेट हो सकता है, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना है, फिर डिसमिस हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अनस्कैथ्ड। अनस्कैथ्ड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विदाउट सफरिंग एनी इंजरी, मतलब अनहार्म्ड। अनस्कैथ्ड मतलब क्या होता है, अनहार्म्ड, सेफ, इंटैक्ट या अनस्केयर्ड, मतलब सकुशल, कोई चोट नहीं है, उसे कहते हैं अनस्कैथ्ड। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे अब तक जो भी हमने 1 वीक में पढ़ा। आइए अब इसको क्विज लगाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये देखो 6 मार्च सैटरडे अपने कॉपी में लिखना है, 6 मार्च सैटरडे। और ये यहाँ से लेकर 1 से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना है। इसे फटाफट अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही नोट करना है। आई होप कि तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लिया होगा, इतना पार्ट, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो पहला वर्ड है हॉस्टेज। इसमें से कोई इसका एक आंसर है, हो सकता है इसका आंसर डी हो सकता है इसका आंसर ये लास्ट वाला, हो सकता है इसका आंसर पहला ही हो। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया है, सबके मीनिंग तुम्हें पता होने चाहिए, अभी हमने रिवाइज भी करा है, तो इसको मिलान कर लो फटाफट, वीडियो पॉज करके मिलान करो और जल्दी। आई होप मिलान कर लिया होगा तुमने। तो चलो देखते हैं आंसर कितने सही हुए। पहला वर्ड है हॉस्टेज। हॉस्टेज मैंने बताया था जब किसी को किडनैप कर लेता है ना, तो उस शख्स के लिए हम यूज़ करते हैं हॉस्टेज। तो देखो क्रैश, सपोर्ट ना, स्टडी नहीं हो सकता, कैप्टिव, हाँ प्रिजनर दिख गया मुझे, मैंने को बताया था प्रिजनर। हॉस्टेज का सिनोनिम्स क्या है, कैप्टिव, प्रिजनर या फिर डिटेनी। तो ये तो इसका आंसर हो गया, कैप्टिव, प्रिजनर, डिटेनी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइलियंट। RESILIENT। रिजाइलियंट का क्या मतलब है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लंज, प्लंज का मतलब मुझे याद है गिरना टाइप होता है। तो क्रैश, प्लम, प्लमेट और ड्रॉप, हाँ क्रैश का मतलब गिरना होता है, ड्रॉप का मतलब भी गिरना होता है, प्लमेट का मतलब भी गिरना ही होता है। तो प्लंज का आंसर क्या होगा, ए। प्लंज का सिनोनिम्स क्या है, क्रैश, प्लमेट और ड्रॉप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेलिंग। टेलिंग यार याद नहीं आ रहा। बोल्स्टर मुझे याद नहीं आ रहा। स्ट्राइव,
स्ट्राइव क्या था ये भी नहीं याद आ रहा, ये भी याद नहीं आ रहा। मुझे दलाइमा याद आ गया। दलाइमा का मतलब होता है जब कोई बंदा फंस जाता है ना, तो वैसे सिचुएशन के साथ दलाइमा। तो देखते हैं आंसर। सपोर्ट ये नहीं, स्ट्रॉन्ग ना, स्टडी विगोरस नहीं, एंडेवर अटेम्प्ट नहीं, मोनार्च नहीं, इफेक्टिव ना, एलिवेशन ना, ये दिख गया। क्वेंडरी, प्रेडिकामेंट और डिफिकल्टी, याद है हमने पढ़ा था ये वर्ड। तलाइमा का सिनम्स क्या है? क्वेंडरी, प्रेडिकामेंट और डिफिकल्टी। जब बंदा सिचुएशन के बीच फंस जाता है तो वो सिचुएशन क्या थी? क्वेंडरी, प्रेडिकामेंट या डिफिकल्टी। दलाइमा सिचुएशन मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया था पहले। रोबोस्ट, रोबोस्ट का मतलब मुझे याद है बट कंफर्म नहीं है। मिटिगेशन मुझे एकदम कंफर्म है। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, स्पेशली फीलिंग्स। तो मिटिगेशन का मतलब होता है कम होना। सपोर्ट ना क्या हो सकता है? मोनार्च, इफेक्टिव, स्लैकन और वीकन हो सकता है, लेकिन ये आंसर ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एलिविएशन, रिडक्शन और लेसनिंग। तो मिटिगेशन का मतलब क्या होगा? एलिविएशन, रिडक्शन और लेसनिंग, कम हो जाना। स्लैकन और वीकन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम पड़ जाना, कम होना, तब होता है स्लैकन या वीकन। फोमेंट, फोमेंट मुझे याद है, फोमेंट का मतलब होता है भड़काना या किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना, गलत चीज़ के लिए। तो देखो सपोर्ट ना, स्ट्रॉन्ग ना, स्टडी ना, एंड ऑफ योर अटेम्प्ट ना, मोनार्च ना, इफेक्टिव, इंसाइट, प्रोवोक और एक्साइट, हाँ ये हो सकता है। फोमेंट का क्या हो सकता है? इंसाइट, प्रोवोक और एक्साइट, इमेंट, प्रेरित करना, भड़काना, ठीक है। कोलोजल का मैंने बताया था ह्यूज। कोलोजल का मतलब क्या बताया था? ह्यूज, मैसिव और जियांट। अब जो वर्ड बढ़ते बच्चे हैं उसमें मुझे डाउट है, तो मैं क्रॉस चेक करूंगा। देखो पहला वर्ड है सपोर्ट, रेनफोर्स और फोर्टिफाई। ऐसे अप्रोच लगानी है। एग्जैक्ट तुम्हें वर्ड ये कभी याद नहीं हो सकते, तुम्हें अप्रोच लगानी है। देखो रिजेलिएंट मैंने पढ़ा था, जो रिजेलिएंट होता है ये उस शख्स के लिए यूज़ होता है जो किसी सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो वो बंदा कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, टफ होगा और हार्डी होगा। तो इसका आंसर तो ये रहा। नेक्स्ट वर्ड है प्लंज हो गया, टेलिंग, TELL, टेलिंग। टेलिंग का मतलब क्या है यार? टेलिंग मुझे इतना पता है यार, ये एडजेक्टिव था और इसका मतलब होता है किसी चीज का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होना। टेलिंग, इफेक्टिव और सिग्निफिकेंट, ठीक है। बोल्स्टर है, बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सपोर्ट करना टाइप था। सपोर्ट, रेनफोर्स और फोर्टिफाई। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे गलत होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा, घबराना नहीं है, ये धीरे धीरे तो सब समझ आ जाएगा। ये वोकैब है, इसमें से कुछ वर्ड तुम्हें याद रहेंगे, कुछ वर्ड तुम्हें याद नहीं रहेंगे। तो आज नहीं तो कल लेकिन तुम्हें याद हो जाएंगे सारे वर्ड, क्योंकि वर्ड वही हैं, रिपीट होते रहते हैं। 4000 वर्ड है, ज़्यादा नहीं है। स्ट्राइव, स्ट्राइव क्या होता है? स्ट्राइव मैंने पढ़ा था। देखो स्ट्राइव एक वर्ब है, पहले से समझो। स्ट्राइव एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? मेक ग्रेट एफर्ट टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगाना, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए ग्रेट एफर्ट लगाना, उसे कहते हैं स्ट्राइव। स्टडी और विगोरस और पावरफुल हो सकता है ना। एंडेव्योर और अटेम्प्ट, ये हो सकता है स्ट्राइव का, एंडेव्योर और अटेम्प्ट, ठीक है। रिलेंट, RELENT, रिलेंट, रिलेंट का मतलब होता है ढीला पड़ जाना। तो वीकेंड था ये, कहीं वीकेंड कहाँ है? वीकेंड, 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 क्वांटिटी, स्लैकन और वीकेंड, ये रहा स्लैकन और वीकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रोबुस्ट, रोबुस्ट। रोबुस्ट का मतलब क्या होता है? स्टडी, वाइगरस और पावरफुल। स्टडी, वाइगरस और पावरफुल, ये रहा। रोबुस्ट का मतलब स्टडी, वाइगरस और पावरफुल। सेट्रैप, सेट्रैप का मतलब क्या बताया था मैंने? सेट्रैप का मतलब क्या होता है? याद करो, सेट्रैप का मतलब होता है ये। अब देखो, अब बचा एक ही वर्ड है, मोनार्च। सेट्रैप का मतलब होता है रूलर, मोनार्च या गवर्नर। सेम तुम्हें ये वाला भी करना है, जल्दी से नोट करो इसे कॉपी में। आई होप नोट कर लिया होगा। चलो देखते हैं, जो याद है पहले वो करते हैं। रडरलेस, रडरलेस मैंने पढ़ा था एमलेस या फिर यूजलेस चीज़ के लिए यूज़ होता है रडरलेस। तो कहाँ है? स्टार्टल, एमलेस ही दिख गया। रडरलेस का एरा एमलेस या फिर मीनिंगलेस। नेक्स्ट वर्ड गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज मैंने पढ़ा था किस चीज़ को प्रेरित करना। तो इनसाइट, देखो इनसाइट है कहीं। स्टार्टल, विटलाइज ये हो सकता है, नहीं विटलाइज। रिबूक, प्रैक्टिकल, प्रॉब्लमेटिक, वीकनेस, अभी नहीं दिख रहा, आगे बढ़ते हैं।
प्रिकली, प्रिकली पढ़ा था मैंने। प्रिकली का मतलब मैंने पढ़ा था कंगना, कंगना जो है प्रिकली ट्वीट्स करती है, मतलब प्रॉब्लमेटिक ट्वीट्स करती है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रिकली। तो वो कहाँ है, ये रहा, प्रिकली मतलब प्रॉब्लमेटिक और सेंसिटिव। रीइंस्टेट, रीइंस्टेट का मतलब क्या होता है, दोबारा से उस चीज का स्थापित हो जाना, उसे कहते हैं रीइंस्टेट। रिप्लेस का सिनोनिम्स है, रिप्लेस का ये रहा, रीइंस्टेट का रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, डिस्प्लेस हो गया। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या बताया था, जो आमिर खान ने प्रैग्मेटिक एग्जाम्पल देता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता है। तो प्रैक्टिकल है एक तो, और एक एम्पायरिकल है। तो प्रैक्टिकल है, अरे यार ये इसका आंसर ये था, ये गलत हो गया। सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब क्या था, चेंज होना, रिप्लेस होना। कहाँ है वो, डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब क्या था, दूर करना किसी चीज को। तो गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, एलिमिनेट हो गया। अनस्केथ्ड मतलब अनहार्म्ड। फॉयबल, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का है, रिलिंक्विश का मतलब त्यागना होता है। तो ये रहा रिनाउंस या फिर गिव अप। फॉयबल, फॉयबल मुझे भी याद नहीं आ रहा। गैल्वेनाइज तो मुझे याद है, गैल्वेनाइज कहाँ गया, स्टार्ट, एलिमेंट, विटलाइज, रिस्टोर, रिप्लेस। सुपर सेट का ये रहा, रिस्टोर या फिर रिप्लेस करना। और कहाँ है, इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड, मतलब जो शख्स कम बोलता है उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट या फिर रिजर्व्ड। इसके लिए वर्ड था एक, रेटिसेंट, एक वर्ड था रेटिसेंट, ये रहा, इंट्रोवर्ट या रिजर्व्ड, ठीक है। बिरेट, बिरेट का मैंने पढ़ा था, बिरेट का मतलब किसी चीज को फटकारना, उसे इसके फटकारने को कहते हैं बिरेट। रहा रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट या फिर स्कॉल्ड, ये रहा। तो ऐसे देखना होगा। गैल्वेनाइज, अब बचा क्या, वीकनेस और शॉर्ट कमिंग है। तो फॉयबल बचा है और एक गैल्वेनाइज बचा है। स्टार्टल, एनिमेट, विटलाइज का मतलब किसी चीज़ को जोश से भरना, उसे कहते हैं विटलाइज। तो ऑफकोर्स यही इसका आंसर होगा, स्टार्टल, एनिमेट और विटलाइज। बचा क्या, फॉयबल, फॉयबल का जो बचा वही आंसर होगा। कहाँ गया, वीकनेस और शॉर्ट कमिंग, फॉयबल। तो देख लेना इसका आंसर, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है तुम्हें, ये कुछ वर्ड लिखे हैं यहाँ पे जैसे पहला वर्ड है प्लंज, अगला वर्ड है दलाइमा, रिडललेस। इन सब के जो ब्लैंक देख रखे हैं सिनोनिम्स लिखने हैं। प्लंज के 3 सिनोनिम्स लिखने हैं, दलाइमा के 3 सिनोनिम्स लिखने हैं, मिटिगेशन के 3 लिखने हैं, ठीक है। ऐसे ये कुछ वर्ड है, 8 वर्ड से, ऐसे 8 वर्ड से दिख रहा होगा, 8 वर्ड से ऐसे। फटाफट पॉज करो, कॉपी में लिखो और सिनोनिम्स लिखो इसके। आई होप लिख लिया होगा। अब देखो प्लंज, पहला वर्ड है प्लंज। तो प्लंज का मतलब क्या होता है, प्लंज का मतलब होता है गिरना, ठीक है। प्लंज का मतलब क्या होता है, गिरना। तो एक तो मैं लिख सकता हूँ मिटिगेशन, पर मैं मिटिगेशन लिखूंगा नहीं, ठीक है। एक तो मैं लिख सकता हूँ मिटिगेशन, पर मैं लिखूंगा नहीं। चलो लिख ही लेता हूँ मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब भी गिरना ही होता है, ठीक है। बस तुम लिख लो, वही बहुत है। दूसरा होता है फॉल, फॉल का मतलब भी गिरना होता है, ठीक है। एक होता है एलिविएट, ALLIVATE, एलिविएट। या फिर ऐसा करो, इस वर्ड को यहाँ ढूंढो, प्लंज, कहाँ है प्लंज, प्लंज ये रहा ना, क्रैश, प्लमेट या फिर ड्रॉप। तो और हम क्या लिख सकते हैं, क्रैश भी लिख सकते हैं, प्लमेट भी लिख सकते हैं और ड्रॉप भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड था दलाइमा। अब दलाइमा का याद करो, मैंने कहा था जब बंदा फंस जाता है तो उस केस में यूज़ करते हैं दलाइमा। तो ऐसे सिचुएशन यानी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी कह सकते हो तुम, प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। डिफिकल्टी सिचुएशन भी कह सकते हो। एक वर्ड है प्रेडिकामेंट, एक मिनट, दलाइमा कहाँ गया, दलाइमा देख लो, दलाइमा, दलाइमा ये रहा, क्वांडरी, प्रेडिकामेंट और डिफिकल्टी। तो क्वांडरी एक वर्ड है, इसका सिनोनिम्स है QUANDARY, क्वांडरी। और प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ तो हिल रहा है थोड़ा। नेक्स्ट वर्ड था मिटिगेशन। अब मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, कम होना। मैंने बताया ना मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, कम होना। तो उसके सिनोनिम्स क्या होंगे, यहाँ से देख लो। मिटिगेशन का था एलिविएशन, रिडक्शन और लेसनिंग, जो कि हमने पहले ऊपर लिख दिया, फॉल और एलिविएट, ठीक है।
तो तुम दूसरे वाले का मिटिगेशन का रिडक्शन कर सकते हो, रिडक्शन, ठीक है। इस एलिविएट लिख सकते हो, ठीक है। प्लंज भी लिख सकते हो, इसमें प्लंज भी लिख सकते हो, इसका सिनोनिम्स प्लंज भी है। जरूरी नहीं है कि ये नहीं आएगा, प्लंज का भी वही मीनिंग होता है, ठीक है। और फॉल तो है ही, और एक ड्रॉप है और एक क्रैश है। एक ड्रॉप भी है, ड्रॉप का मतलब भी गिरना होता है, और क्रैश भी है। नेक्स्ट वर्ड है सेट्रैप। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेट्रैप। सेट्रैप हमने क्या पढ़ा था? सेट्रैप ये रहा, देखो इसका था मोनार्च, गवर्नर और रूलर। सेट्रैप का क्या है? ये रहा, मोनार्च, गवर्नर और रूलर। सेट्रैप का मतलब क्या होता है? मोनार्च, मोनार्च, रूलर, गवर्नर और ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट भी पढ़ते हैं ऐसे, ऑटोक्रेट, ठीक है। और एक वर्ड है डिटेनी। डिटेनी भी है, डिटेनी, डिटेनी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है फोमेंट। फोमेंट का मतलब मैंने कहा था कि किसी चीज़ को प्रेरित करना, बट नेगेटिव वे में, उसे कहते हैं भड़काना, फोमेंट। बट इसका सिनोनिम इंसाइट भी हो सकता है, गैल्वेनाइज भी हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब यही है। यहाँ पे तुम Z भी लिख सकते हो, S भी लिख सकते हो, दोनों सही है, गैल्वेनाइज, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक्साइट भी हो सकता है, एक्साइट, ठीक है जी। और क्या हो सकता है गैल्वेनाइज का? सोचो, गैल्वेनाइज तो हो गया, फोमेंट, ठीक है। अगला वर्ड है कोलोजल। कोलोजल मैंने बताया था, कोलोजल मतलब होता है जियांट। जियांट क्या है? जियांट है, मतलब जियांट का शरीर बहुत बड़ा है, ह्यूज है, मैसिव है, मैमूथ है। कोलोजल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। तो एक्सट्रीमली लार्ज मतलब ह्यूज, ह्यूज कह सकते हो। और एक वर्ड है मैमूथ, MEMMOTH, मैमूथ, ठीक है, मैमूथ। और क्या वर्ड था? ह्यूज था, मैमूथ था कोलोजल का। और बिग साइज कह सकते हो तुम, जिसका बहुत बिग, अभी एक याद नहीं आ रहा। अगला वर्ड था रडरलेस। रडरलेस का मतलब क्या था? एमलेस। रडरलेस का मतलब क्या था? जो नेट है, सॉरी जो फ़ोन है विदाउट नेट, रडरलेस है, मतलब एमलेस है। तो एमलेस हो सकता है इसका। तुम स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। एमलेस हो गया, पर्पसलेस हो गया, पर्पसलेस हो गया, एमलेस हो गया, पर्पसलेस, या फिर एक यूजलेस भी कह सकते हो, यूजलेस, यूजलेस, ठीक है। मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है गैल्वेनाइज। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है। गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। वर्ड दिख रहा हूँ मैं कहाँ? तो बट इसका एक और वर्ड है अच्छा, एनिमेट, ANIMATE, एनिमेट, एक वर्ड है एनिमेट। एक और है विटलाइज, VITALIZE, विटलाइज, ठीक है। और एक वर्ड है स्टार्टल, STARTL, स्टार्टल। और इंसाइट भी कह सकते हो, इंसाइट, ये इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। ये मार्क्स देने की जरूरत नहीं है इसमें, कितने सही है कितने गलत के, जो सही का सही का, जो गलत के गलत के, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो स्लो है तो तुम अपनी स्पीड बढ़ा के 1.25 पे करके देख सकते हो। बस ध्यान इतना रखना कि सर के ऊपर से ना जाए, ठीक। बाकी कल छुट्टी है, मंडे टू फ्राइडे हमारा जो होगा डेली वो कैब रहेगा। और सैटरडे को जो भी हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और बेहतर तरीका होगा तो मैं और भी देखूँगा। बाकी प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं हो तो। और कमेंट ज़रूर किया करो कि वीडियो कैसी लगती है, और कोई सजेशन हो तो बता सकते हो कमेंट में। बाकी शेयर प्लीज़ कर देना वीडियो को। बाय।